हेलो दोस्तों, चलिए मैं लेकर के यहाँ फिर से आपका सुगम गणित एक्सरसाइज 10 का ए में आज लास्ट क्लास है इस चैप्टर का। आज क्वेश्चन होगी 16 से लेकर के 20 तक। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और किसी भी डाउट हो तो कमेंट या व्हाट्सएप मैसेज करें। और उसके साथ ही आप अपना बुक सामने रखें तो क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 16 नंबर, ए ने एक पंखा 15% लाभ पर बेचा। ठीक है, यदि वह उसको 25% कम में खरीदता और 64 रुपया कम में बेचता तो उसे 32% लाभ होता। पंखा का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे माना कि क्रय मूल्य, माना कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100 रुपया। मानने के लिए आप एक्स भी मान सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। 100 मानने से ये हो रहा है आपको काटने में सहूलियत होगी, हिसाब बनाने में भी अच्छा लगेगा कि नहीं कुछ तो वस्तु है माना हुआ। चलिए मान ली क्रय मूल्य 100 रुपया है, आप एक्स भी मान सकते हैं, एक्स पे भी बन जाएगा। ठीक है, तो आइए पढ़िए। ए ने एक पंखा 15% लाभ पर बेचा। लाभ कितना है? 15% भाई, लाभ प्रतिशत है 15। ठीक है, तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा आराम से। विक्रय मूल्य बराबर वाट। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुना 1 प्लस लाभ है तो प्लस हो जाएगा लाभ बटे 100। क्रय मूल्य 100 है, 1 प्लस लाभ 15 है बटे 100। नहीं कुछ तो नीचे में है 1। ठीक है, 100 गुना 115 बटे 100। इसको जब कीजिएगा तो 115 बटे 100 आएगा। 100 कैंसिल, काटापीटी करने पर 115। 115 क्या आ गया आपका? 115 रुपया आपका आ गया है विक्रय मूल्य। ठीक है, कोई वस्तु 100 रुपया था, 15% लाभ पर बेचा तो आपको कितना बेचा? आखिर 115 में बेचा। ठीक है, आगे पढ़िए क्वेश्चन। यदि वह इसको 25% कम में खरीदता, 25% कम में खरीदता। आइए पुनः, तो क्रय मूल्य आपका मान चुके हैं। क्रय मूल्य आपका है 100 रुपया, ये माना है। ये पुनः हो रहा है, किस लिए लिखे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन अब यहाँ से दूसरा स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट स्टेप ये हुआ, इसको समीकरण 1 मान ही लीजिए, सही रहेगा। तो आपको लगेगा क्रय मूल्य 100 रुपया मान लिए फिर से। ठीक है, तो कह रहा अब की बार वो 25% कम में खरीदता। कम मतलब क्या? हानि। 25% की उसको हानि हुआ। ठीक है, तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। आखिर कितना में बेचा है भाई? तो विक्रय मूल्य आराम से निकलेगा। विक्रय मूल्य बराबर वाट। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला आपको पता है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 1 माइनस हानि बटे 100। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे चलते हैं। जो है वहाँ पे रख दीजिए। क्रय मूल्य 100 है, हानि कितना है? हानि आपका है 25 बटे 100। ठीक है, 100 इसको गुना नहीं कुछ तो नीचे में 1 माइनस 25 बटे 100। इस तरह से 100, इसको अगर अंदर में पूरा काम कीजिएगा तो आपको आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, 100 गुना 75 बटे 100। 100 कैंसिल, 75 रुपया। चलिए अब इसी में कह रहा है इसी में कह रहा है अलग क्या क्वेश्चन है? और 64 रुपया हम कम खरीदता। चलिए कम खरीदता, इसको भी हम रह देते हैं, तो उसे 32% लाभ होता। पुनः
यही जो आपका क्रय मूल्य है, अगर इस पे 32% का लाभ हो रहा है, ये तो ये देखिए इसके लिए क्रय मूल्य होगा, लेकिन कह रहा है कि फिर से कह रहा 32% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य आपका हो गया, मान लेते हैं इसके लिए 75 रुपये। ये अगर बेचा है तो जो खरीदा तो उसके लिए क्रय मूल्य हुआ ना, तो क्रय मूल्य 75 रुपया। लाभ आपका हो रहा है, आपकी बार कह रहा है 32%। विक्रय मूल्य आराम से निकल जाएगा, विक्रय मूल्य आराम से निकल जाएगा। क्रय मूल्य गुना 1 प्लस लाभ बटे 100, तो क्रय मूल्य आपका हो गया 75 गुना 1 प्लस लाभ कहते 32/100। ठीक है, अब इसको आराम से करना है, 75 गुना 132/100। ठीक है, 25 का टेबल में 4 बार में, 75 25 या 75 3 बार में, 4 का टेबल में 132 कितने बार में, 33 बार में, तो 3 गुना 3 99, 3 गुना 3 99। ठीक है, अब आइए फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। हाँ, ए ने किसी पंखा को 15% लाभ पर बेचा। देखिए देखते जाइए, 15% लाभ पर बेचा, आखिर कितना में बेचा, 115 में। ये तो अलग प्रश्न की बात है। पुनः क्वेश्चन में कह दिया, फिर मान लेते हैं कि 25% हानि पर, ये 15 ना बेच के 25 हानि में बेचता है, तो कितना में बेचता, 75 में बेचता। ठीक है, अब कह रहा है जो उस पर बेचा ना, उसको 32 रुपया लाभ कमाना है। किस पे, 75 पे उसको 32 रुपया लाभ कमाना है। तो ये जो 32 रुपया लाभ कमाना है, तो यानी कि क्रय मूल्य हो गया, तो क्योंकि वस्तु लाभ हानि होता है वस्तु के क्रय मूल्य पर ही, विक्रय मूल्य पर नहीं। ठीक है, तो 75 रुपया क्रय मूल्य हो गया, लाभ हो गया 32 रुपया। जब इसका विक्रय मूल्य निकाला गया तो 99 रुपया में, यानी खरीदे थे 75 में, फिर अब बेचे 99 रुपया में, 99 रुपया में। ठीक है, हो गया। अब कह रहा है इसमें जो है ना 64%, इस समीकरण 2 मान लीजिए, दो से ये एक सीपी का अलग हो गया, एक सीपी अलग हो गया। ठीक है, तो सीपीओ का अंतर, टोटल सीपी 1 माइनस सीपी 2, यानी विक्रय मूल्य 1 माइनस विक्रय मूल्य 2, तो विक्रय मूल्य 115 माइनस 99, लेकिन टोटल अंतर कितना का बता रहा है, टोटल अंतर बता रहा है प्रश्न में 64 रुपया का। तो 64 रुपया का कम मतलब अंतर, तो 64 रुपया। ठीक है, इसको घटाने पर आपको 16 64। ठीक है, 64/16, 64/16। ठीक है, 64/16। लेकिन क्रय मूल्य क्या माने थे, क्रय मूल्य आप माने हैं 100, यहाँ 100 लिख देंगे, 16 चौके 64 बराबर 4 गुना 100, 400। ठीक है, देख लीजिए आराम से क्वेश्चन फिर से। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सअप करिएगा, आप व्हाट्सअप पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर, कृष्णा रेडियो स्टोर ने 3 रेडियो क्रमशः 270 रुपया में, 165 रुपया में और 262 रुपया 50 पैसा में बेचा। बेचने की बात कर रहा है। यदि पहले रेडियो पर 20% लाभ होता, दूसरे पर 10% भी लाभ होता, लेकिन तीसरे पर पता नहीं, लेकिन कह रहा है कुल मिलाकर के उसको 3.1/8% की हानि हुई, तो तीसरे रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। हम 3 स्टेप में 4 स्टेप में इसको बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, आपका कह रहा है कृष्णा रेडियो की बात कर रहा है। 3 रेडियो हैं, 3 रेडियो, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 3 रेडियो हैं। फर्स्ट जो रेडियो आपका है उसका विक्रय मूल्य कितना है, फर्स्ट रेडियो का विक्रय मूल्य आपका हो गया 270। ठीक है, तो इस पे लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है, लाभ प्रतिशत है 20।
तो क्रय मूल निकालेंगे, आराम से निकलेगा क्रय मूल। एक एक स्टेप करेंगे, फर्स्ट स्टेप में चल दिए इस तरह से फर्स्ट रेडियो के लिए। तो क्रय मूल बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल भागा लाभ है तो 1 प्लस लाभ बटे 100। विक्रय मूल आपका 270 भागा 1 प्लस लाभ 270 भागा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6/5 इसको सॉल्व करने पे, ठीक है। आइए 270 इसको गुना में बदलेंगे, 5 ऊपर 6 नीचे, काट दीजिए। इसको काटने पे पता चल जाएगा आपको कितने बार में कटा है। आराम से इसको काट करके 54 बार में कट जाएगा। नहीं तो देख लीजिए 54 बार में कटता है कि नहीं। 3 के टेबल में 2 बार में, और ये कितना बार में 3 के टेबल में 2 बार में 90 बार में, ये कितना बार में 45 बार में। तो 45 गुना 5 बराबर 225। वस्तु का क्रय मूल कहते था 225, लेकिन फर्स्ट वस्तु का क्रय मूल नहीं पूछा है, थर्ड वस्तु का क्रय मूल पूछा है। आइए सेकेंड रेडियो का विक्रय मूल, सेकेंड रेडियो का विक्रय मूल कितना है? सेकेंड रेडियो का विक्रय मूल्य है 165 रुपया, ठीक है। अब इस पे उसको लाभ हो रहा है या हानि देख लेते हैं। दूसरे पर भी 10% का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है इसको 10% का इस पे। इसी प्रकार इसमें भी क्रय मूल निकाल लेंगे। क्रय मूल बराबर वाट, तो क्रय मूल बराबर विक्रय मूल भागा 1 प्लस लाभ बटे 100। विक्रय मूल्य आपका 165 है, यहाँ भागा है तो भागा, 1 है तो 1, लाभ है 10 तो 10 बटे 100। 165 भागा, इसको सोल्व कीजिएगा तो आएगा 11/10। इसको सोल्व करने पर भी इनका जोड़ है वो तो आप लोग कर ही सकते हैं सोल्व। 165 इसको गुना में बदलेंगे तो 10 ऊपर 11 नीचे। इसको आप लोग आराम से भली भांति काट सकते हैं। कितने बार में? 11 का टेबल में 1 बार में, 5 बार में, यानी कि 15 गुना 10 आपको हो जाएगा 150। चलिए दूसरे का भी क्रय मूल्य निकल गया 150। पहले का 225, दूसरे का क्रय मूल्य 150, लेकिन तीसरे का निकलेगा। तीसरे का निकालने के लिए कुछ अब देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन। कर और 262 रुपये 50 पैसा में बेच दिए। तीसरा रेडियो भी है, 262 रुपया 50 पैसा में बेच दिया। तीसरे के बात कर रहा है थर्ड रेडियो, थर्ड रेडियो की बात कर रहा है। थर्ड रेडियो का थर्ड का विक्रय मूल्य जो है 262 रुपया 50 पैसा, ठीक ना। चलिए आगे चलेंगे इसी पे। तो इस पे इसके लिए मेरे पास अभी कुछ उपाय नहीं है, तो इसको हम करेंगे क्या। थर्ड रेडियो को तो बारे में दिया नहीं है, खाली बोल दिया है, इसका परसेंटेज दिया नहीं जो कि हम निकाल, लेकिन कर रहा है तीनों मिला करके जो है ना, तीनों पर उसको 3.1/8% के हानि हो रही है। तो तीनों का विक्रय मूल्य इसको रहते हैं, थोड़ा सा पोस्टपोन्ड करते हैं कुछ समय के लिए, इसको पोस्टपोन्ड करते हैं क्योंकि अभी इसके बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं है, तो अच्छी बात है, आगे देखेंगे करेंगे क्या। तो कर लिख देंगे टोटल विक्रय मूल्य यानी एसपी। फर्स्ट रेडियो का विक्रय मूल्य, सेकेंड रेडियो प्लस थर्ड रेडियो। बताइए फर्स्ट रेडियो का कितना है 270 रुपया दिया हुआ है क्वेश्चन में, सेकेंड का कितना है 165 रुपया, थर्ड का दिया हुआ है 262 रुपया 50 पैसा, थर्ड का दिया हुआ है। टोटल को ऐड करने पे आपको आ जाएगा 96750 रुपया, ठीक है ना। अब इसी पे बता रहा है कि टोटल पे है उसको हानि हो गया, कितना प्रतिशत की हानि हो गया 3.1/8%, यानी कि 25/8, है ना। चलिए तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे,
हमको विक्रय मूल्य तो पता है, हानि भी पता है, तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर वाट। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला आपको पता है, विक्रय मूल्य भागा 1 प्लस हानि बटे 100। ठीक है, आइए विक्रय मूल्य टोटल कितना है 697.50 भागा 1, हानि कितना है 25/8 बटे 100। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से देखते जाइएगा, फिर आगे जादू होने वाली है, आराम से देखिएगा। ठीक है, अब आगे करने के लिए इसमें कुछ नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 6975 भागा 1 माइनस 25/8 गुना, ये ऊपर चल जाता है गुना हो जाता है 100। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फिर आगे इसी तरह से बढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे और आंसर का देख लेंगे आराम से। तो इसमें देखेंगे अब 697.50 भागा, काट दीजिए कितने बार में 4 बार में, 1 माइनस 32, 69750 भागा, इसको जब भिन्न का जोड़ घटाव कीजिएगा है तो 32, 32 माइनस 1, अब इधर 69750 भागा 31/32, पॉइंट उड़ा दीजिए 100, 0 0 कैंसिल, 6975। ठीक है, बटे 10, गुना में बदल देंगे तो 32 ऊपर 31 नीचे। तो इसको काटना पड़ेगा, कितने बार में कटेगा वही थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, शायद ये आपको कट जाएगा 31 का टेबल में देखना पड़ेगा कि कितने बार में ये कट रहा है। तो आपको ये कटने वाला है, चलिए काटते हैं इसको आराम से काटिएगा। ठीक है, देख लीजिए पहले यहाँ सारा क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट, उसके बाद अब एक स्टेप में है। ठीक है, चलिए आगे। ये कटेगा 31 का टेबल में 225 बार में। ठीक है, 5 का टेबल में आपको कट जाएगा ये 2 बार में, ये 45 बार में। 2 का टेबल में ये 16 बार में, 45 गुना 16, तो इसको गुना कीजिएगा, 45 गुना 16 आ जाएगा 720। ठीक है, अब 720 क्या हुआ टोटल क्रय मूल्य, ये आपका क्रय मूल्य ही निकला है। टोटल वस्तु पर क्रय मूल्य है 720, लेकिन आपका टोटल क्रय मूल्य है कितना, तो देखेंगे फर्स्ट रेडियो का क्रय मूल्य है, आप फर्स्ट रेडियो का क्रय मूल्य कितने आया था 225 आया था। फर्स्ट रेडियो का क्रय मूल्य 270 था, विक्रय मूल्य 20% लाभ हुआ था, तो फर्स्ट रेडियो का क्रय मूल्य कितने आया था 225, यहाँ नोट कर देंगे 225। ठीक है, आइए सबको नोट बना लेते हैं। सेकेंड रेडियो का क्रय मूल्य, सेकेंड रेडियो का क्रय मूल्य, चलिए सेकेंड रेडियो का क्रय मूल्य देखेंगे। सेकेंड रेडियो का विक्रय मूल्य था 165 रुपया, 10% लाभ हुआ था, क्रय मूल्य निकल गया 150 रुपया। ठीक है, तो क्रय मूल्य हो गया 150। ठीक है, अब करेंगे टोटल रेडियो का क्रय मूल्य। देखिए टोटल रेडियो, टोटल विक्रय मूल्य कितना था 697.50 रुपये, 25/8% की हानि पे क्रय मूल्य निकल गया 720, तो टोटल रेडियो का क्रय मूल्य कितने हो गया 720। पता क्या करना है, पता करना है थर्ड रेडियो, थर्ड रेडियो का क्रय मूल्य बराबर वाट। तो आपको पता होगा फर्स्ट रेडियो प्लस सेकेंड रेडियो प्लस थर्ड रेडियो बराबर टोटल रेडियो। बताइए फर्स्ट रेडियो क्रय मूल्य 225,
सेकेंड रेडियो का करेमूल 150 150। थर्ड रेडियो का नहीं पता है तो थर्ड ही रह देंगे यहाँ पे। टोटल रेडियो का करेमूल पता है 720, इसको जोड़ देंगे 5 7 375। थर्ड रेडियो 375, ठीक है, बराबर 720। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया तो इसलिए पेज रखने में प्रॉब्लम हो रहा है। ये प्लस में तो आएगा, इधर माइनस में, इधर घट जाएगा तो घटने पर आपको पता चल जाएगा 445 रुपया हो गया। 345 रुपये थर्ड रेडियो का करेमूल। यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा हो गया इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ध्यान रखेंगे कि छोटा छोटा लिखें तो आपको समझ में आएगा। अगर आपको इसका सबका PDF चाहिए या फिर सोल्यूशन चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, तो हम आपको इसका सोल्यूशन दे देंगे और वीडियो के माध्यम से आप समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। पढ़िए, एक व्यक्ति 3 साइकिल 540 रुपया, 330 रुपया, 525 रुपया में बेचता। पहली साइकिल पर 20% लाभ, दूसरी पर 10% लाभ और कुल पर 3.1% की हानि। तीसरी साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसी के जैसा हूबहू है, आप लोग बना सकते हैं, लेकिन बनाते हैं हम ही। चलिए, दिया हुआ है, आपकी बार छोटा छोटा लिखेंगे समझ में आ जाएगा। दिया हुआ है साइकिलों का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, जो भी लिखा है लिख देंगे। साइकिल का विक्रय मूल्य दिया हुआ है। फर्स्ट साइकिल का विक्रय मूल्य कितने दिया हुआ है? विक्रय मूल्य को हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं एसपीस में 540, ठीक है। सेकेंड साइकिल का कितने दिया हुआ विक्रय मूल्य? 330। थर्ड साइकिल का विक्रय मूल्य कितने दिया हुआ है? 525, ठीक है। टोटल एसपी यानी टोटल विक्रय मूल्य कितने हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिएगा तो टोटल पता चल जाएगा 1395। ये टोटल विक्रय मूल्य बाद में काम देगा, ठीक है। चलिए, फर्स्ट पर कितना का लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। सेकेंड पर कितना का लाभ हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है। थर्ड का बारे में लाभ या हानि कुछ नहीं दिया हुआ है, चलो कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन थर्ड का टोटल पर क्या दिया? टोटल पर उसको हानि हो रहा है। कितना हानि हो रहा है? 3.1% की हानि हो रहा है टोटल पे। थर्ड पे नहीं दिया, थर्ड को तो निकालना ही है, ठीक ना। अब इसको सोल्यूशन करेंगे। इस डायग्राम से आप समझ में आ गया होगा कि क्या क्या करना है, क्या क्या निकालना है, क्या क्या निकलेगा, ठीक है। अब इस पे ध्यान देना है। क्रय मूल्य, फर्स्ट साइकिल के लेकर चलते हैं। फर्स्ट साइकिल का विक्रय मूल्य, फर्स्ट साइकिल का विक्रय मूल्य 540 रुपया, ठीक है। लाभ 20%, ठीक है। क्या की जरूरत है? क्रय मूल्य की जरूरत है। क्रय मूल्य यहाँ पे एक और डायग्राम बना दीजिए, क्रय मूल्य निकालते जाएंगे, यहाँ लिखते जाएंगे, ठीक है। अब क्रय मूल्य की जरूरत है यहाँ पे, तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला आपको पता है, विक्रय मूल्य भागा 1 प्लस लाभ बटे 100। विक्रय मूल्य 540, ठीक है, भागा 1 प्लस लाभ है 20 बटे 100। 540 भागा, इसको कर दीजिएगा तो आ जाएगा 6/5। इसको भिन्न का जोड़ कर देना है आप लोग को, उतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। 540 गुना में इसको बदल दीजिएगा तो 5 ऊपर 6 नीचे, इसको काटा पीटी कर देना आराम से। 90 बार में कट जाएगा, 6 9 54 यानी 90 बार में, तो 90 गुना 5 कितना हो जाएगा? 450।
यानी फर्स्ट साइकिल का क्रय मूल्य कितना है 450 है। यहाँ लिख देते हैं, बाद में हमको काम देगा 450। ठीक है, फर्स्ट साइकिल की। आइए सेकेंड साइकिल। सेकेंड साइकिल का विक्रय मूल्य, सेकेंड साइकिल का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 330। 330 लिख दिए। लाभ कितने हो रहा है 10% लाभ, यहाँ लाभ भी लिख देंगे 10%। इसी प्रकार इसका भी करेंगे तो क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला आपको पता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य भागा 1 प्लस लाभ बटे 100। तो विक्रय मूल्य कितने हैं 330 भागा 1 प्लस लाभ कितना है 10/100। ठीक है, 330 भागा है तो इसको भागा ही कर दे, इसको सोल्व कीजिएगा तो आएगा आपको 11/10। इसको सोल्व कर दीजिएगा, भिन्न का जोड़ आ जाएगा आपको 330 को गुना में बदलेंगे तो 10 ऊपर 11 नीचे। 11 का टेबल में 33 3 बार में 30 गुना 10 300। ठीक है, ये आपका क्रय मूल्य हो गया। सेकेंड वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपया आएगा। विक्रय मूल्य 330 था, लाभ 10% हुआ, तो क्रय मूल्य कितना है आ गया है 300 रुपया। चलिए अब इसी प्रकार से थर्ड का भी वही काम करेंगे, थर्ड साइकिल का क्रय मूल्य। चलिए थर्ड का निकालते हैं। थर्ड का लिखा हुआ है विक्रय मूल्य 525। थर्ड साइकिल का विक्रय मूल्य आपका हो गया, दिया हुआ है 525 रुपये। किताब भी आप लोग देख सकते हैं आराम से, इसमें लिखा हुआ है। और थर्ड पे तो कुछ है नहीं मेरे पास, ना लाभ है ना हानि है, तो यहाँ से मेरा तो रास्ता बंद हो गया। इसको अभी बंद कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। चलिए लेकिन कह रहा है टोटल विक्रय मूल्य 1395 है, हानि हो रहा है आपको 3.1/8। आइए फिर से टोटल साइकिल पर विक्रय मूल्य 1395। कहिएगा 1395 कैसे आया, तो ये तीनों को हम जोड़ देंगे थर्ड, यहाँ टोटल निकल जाएगा ना। टोटल का विक्रय मूल्य 1395 हो गया। चलिए टोटल पे हानि कितने हो रहा है 3.1/8% हानि हो रहा है। ठीक है, अब इस पे करने का काम, अब इस पे काम करेंगे, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। चलिए तो क्रय मूल्य इसको भी इस तरह से निकाल देंगे। क्रय मूल्य बराबर, देखिए कॉन्सेप्ट से हम बता रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, इससे तोड़ के हम नहीं बता सकते। आप इतना कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं आपके लिए, अब ध्यान से देखिएगा। विक्रय मूल्य फॉर्मूला यहाँ पर लिखते जाएंगे, हानि है तो माइनस देंगे बटे 100। विक्रय मूल्य आपका क्या है 1395, जो है वहाँ पे पुट कर देंगे, भागा 1 माइनस हानि क्या है, इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो 25/8/100। ठीक है, 1395 भागा 1 माइनस 25/8, ये ऊपर जा गुना हो जाता है 100। 25 का टेबल में कितने बार में 4 बार में ये कट जाता है, इसमें कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं ना। चलिए 1395 भागा 1 माइनस 1/8 गुना 3, 8 गुना 4 32, यानी कुछ तो 1। चलिए 1395 भागा, इसको सोल्व कीजिएगा तो आएगा 31/32। इसको सोल्व कीजिएगा, भिन्न का घटाव है। ठीक है, आइए 1395 इसको गुना में बदल देंगे तो 32 ऊपर 31 नीचे। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 31 में ये कटेगा 45 बार में, तो क्या बच गया 45 गुना 32। तो 45 गुना 32 कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 1440। ये टोटल सीपी आपका निकल गया। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे, उस
डायग्राम को फिर से लाते हैं। चलिए, हानि हुआ तो कितना क्रय मूल्य इसका कितना हो गया? क्रय मूल्य हो गया 14,440। अब आपके पास सब पता है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर से एक बार। कह रहा है 18 नंबर, 3 साइकिल है, 540, 330, 525 ये सब पर बेचता है, यानी विक्रय मूल्य। तो टोटल कितना पर बेचा? 1395 पे। ठीक है। अब कह रहा फर्स्ट साइकिल में 20% लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य 450 निकला। सेकेंड साइकिल का विक्रय मूल्य 330 था, लाभ 10% था, क्रय मूल्य 300 निकला। थर्ड साइकिल में न लाभ न हानि दिया हुआ, तो इसलिए क्रय मूल्य हमको अभी यहाँ तक पता नहीं चल पाया है। आइए, टोटल क्वेश्चन में कह रहा टोटल साइकिल का मूल्य 1395 है, हानि भी दिया हुआ था किताब में, 3 पुना के बेटा 8, तो क्रय मूल्य निकालें तो 1440 रुपया निकल गया क्रय मूल्य। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखते हैं तीसरी साइकिल का क्रय मूल्य, यही आपको ज्ञात करना है। तीसरी साइकिल का क्रय मूल्य आप ही बताइए, ये टोटल क्रय मूल्य दिया हुआ है और ये दो को क्रय मूल्य दिया, तीनों को जोड़ करके टोटल दिया हुआ है। अगर हम ये दोनों को जोड़ करके इससे घटा देंगे तो ये क्या, ये निकल जाएगा ना, निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। अरे 3 वस्तु का दाम दिया हुआ है कि 3 वस्तु का दाम फलना है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, 1 2 3 तीनों वस्तु को जोड़ करके इतना आ रहा है, लेकिन बीच वाला को हम गायब कर दिए। अब ये दोनों को जोड़ करके हम इससे घटा देंगे तो बीच वाला निकल जाएगा, यानी कि थर्ड साइकिल का क्रय मूल्य निकल जाएगा। डायग्राम बनाने का यही मतलब था। चलिए अब लिखेंगे आराम से, तो लिखेंगे अब फर्स्ट, दिखाई दे रहा, फर्स्ट साइकिल का क्रय मूल्य प्लस सेकेंड साइकिल का क्रय मूल्य प्लस थर्ड साइकिल का क्रय मूल्य बराबर टोटल साइकिल का क्रय मूल्य। बैठा दीजिए। तो फर्स्ट साइकिल का क्रय मूल्य कितने आया था? फर्स्ट साइकिल का क्रय मूल्य आया था 450। सेकेंड साइकिल का क्रय मूल्य कितना आया था? 300। थर्ड साइकिल का तो हमको पता है ना, तो थर्ड साइकिल का लिख देंगे, थर्ड साइकिल का क्रय मूल्य। टोटल साइकिल का क्रय मूल्य कितना आया है? 1440। ठीक है। अब ये दोनों जोड़ दीजिए, 0 5 से 750, तो यहाँ लिख दीजिए थर्ड साइकिल का क्रय मूल्य, इधर 1440 है। ठीक है। थर्ड साइकिल यहाँ लिख दीजिए, थर्ड साइकिल का क्रय मूल्य बराबर 1440। ये जब प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो घट जाएगा, कितना है घटाने पर आपको पता चल जाएगा 690 रुपया। यही आपका हो गया थर्ड साइकिल का क्रय मूल्य, यही आपका आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, इसको भी बढ़िया से बता रहा हूँ, देखिएगा। यदि किसी वस्तु पर 10% लाभ और 12% का लाभ का अंतर 8 है, यानी कोई वस्तु है उसको अगर हम बेच रहे हैं एक बार 10% के लाभ पर और एक बार बेच रहे हैं 12% के लाभ पर, तो 8 रुपये का अंतर देखने को हमको मिल रहा है कम बेसी का। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर दोनों स्थिति में वस्तु के विक्रय मूल्य भी ज्ञात कीजिए। आप इसको x से भी बना सकते हैं या 100 मान के भी बना सकते हैं। x से बनाने पे आपको यही होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। 100 से मानने पर आपको कैलकुलेशन से बच जाइएगा। तो मेरा मानना है कैलकुलेशन जितना बचिए उतना अच्छा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है। चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे हम काम करेंगे। लिखेंगे माना कि क्रय मूल्य, माना कि क्रय मूल्य है 100 रुपया। ठीक। आगे अब कह रहा है वस्तु पर 10% का लाभ हो रहा है, 10%। विक्रय मूल्य निकाल दो। देखिए इस चैप्टर में मैंने सारा चीज़ इसी फंडा पे बताया कि विक्रय मूल्य निकाल दो, 100 मान लो,
तो इसमें आपको याद हो गया होगा फार्मूला। हम जितना बार क्वेश्चन था उतना बार मैंने फार्मूला को लिखा है। वीडियो को आप लोग शेयर करें। हर एक वीडियो का टारगेट होता है, वो टारगेट आप लोग पूरा करवाइए तो जल्दी जल्दी चैप्टर आपका वो होगा। तो इसलिए अब व्हाट्सएप पे बहुत लोग नेक्स्ट वीडियो कहते हैं, लेकिन सर देखिए जब तक टारगेट पूरा नहीं होगा तो कैसे कोई काम होगा। इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहते हैं तो हर वीडियो का जो टारगेट है वो टारगेट पूरा करने पर ही नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए क्रय मूल्य जो था यहाँ रख देते हैं 100। 1 प्लस लाभ है 10/100। 100 इसको गुना कीजिएगा तो 11/10 आएगा। इसको काटा पीटी जो भी कीजिए कर दीजिए, काटा पीटी करने पे आएगा 110 रुपया। ठीक है, चलिए ये तो 10% के लाभ पे था। अब फिर तो वही चीज़ है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100 है, ये भी माना हुआ है हालांकि। ठीक है, लाभ आपकी बार कितना कह रहा है 12% का। विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका वाट। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला आपको पता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 1 प्लस लाभ बटे 100। क्रय मूल्य 100 गुना 1 प्लस लाभ 12/100। इसको पूरा कर दीजिएगा भिन्न का जोड़ तो आपको आ जाएगा 112/100। 100 कैंसिल यानी 112। ये आपका आ गया। वाकई में अंतर कितना है 8 का अंतर है, लेकिन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना आया है 2 ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है को प्रश्न से, यहाँ लिख देंगे प्रश्न से विक्रय मूल्यों का अंतर, विक्रय मूल्यों का अंतर। ठीक है, तो देखिए विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 112 माइनस 10, लेकिन वहाँ पे अंतर कितना दिया क्वेश्चन में 8 का। ठीक है, यहाँ 8 और लिख देंगे तो 112 में 110 को घटा देंगे कितना बचेगा 2 बराबर 8। तो इसलिए 8/2 काट दीजिए कितने बार में 4 बार में, यानी 4 आपका रेशियो आया है। तो पूछा क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य आप क्या माने हैं, क्रय मूल्य माने हैं 100, ये तो माना है ना, क्रय मूल्य माने हैं 100। तो 100 गुना, तो वस्तु का अनुपात में कितना आया 4 का है ना, तो इस 4 से इसको हम गुना कर देंगे तो 400। अगर x भी मानते हैं तो हमको x यहाँ जाता है, x से गुना करना पड़ता। ठीक है, तो 400 आ गया वस्तु का क्रय मूल्य 400। फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है तो दोनों स्थिति में वस्तु का विक्रय मूल्य भी ज्ञात कीजिए। बताइए, अनुपात में आपका 4 आ गया तो इसका विक्रय मूल्य 110 आया है ना, लेकिन ओरिजिनल विक्रय मूल्य कितने है 4 से गुना कर देंगे 440, ये हो गया ओरिजिनल विक्रय मूल्य। ठीक है, दोनों स्थिति का पूछा है तो इसको भी 4 से गुना कर देंगे 844। दोनों स्थिति में विक्रय मूल्य आपका ये हो गया, एक विक्रय मूल्य 440, एक विक्रय मूल्य 448 और क्रय मूल्य 400 रुपया। यही आपका क्वेश्चन हुआ, यही आपका आंसर हुआ। चलिए, अच्छा लगे तो फटाफट इसे शेयर करते जाएं और दोस्तों में ज़रूर बताएं इसे सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 और इस चैप्टर का लास्ट। ठीक है, चलिए, एक विक्रेता 2 साड़ी खरीदता है, 2 साड़ी खरीद रहा है, याद रखिएगा। हाँ, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 1200 रुपया है। एक साड़ी बेचकर उसको 10% लाभ उठाता है। दूसरी साड़ी विक्रेता किस मूल्य पर बेचे कि दोनों साड़ी पर उसको 8% का लाभ हो। पहले उसी तरह से इसको डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाने के लिए करना पड़ेगा क्या, जरा देखिएगा। तो प्रत्येक साड़ी एक विक्रेता 2 साड़ी खरीदता है, जिनमें से प्रत्येक को इतना रुपये में खरीदता है। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यहाँ आपकी बार दिया हुआ है, खरीदना मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो गया है साड़ियों का, साड़ियों का देखिए 1200 रुपया प्लस 1200 रुपये, क्योंकि 2 साड़ी है और एक साड़ी का दाम है 1200, तो 2 साड़ी का दाम कितना हो जाएगा 2400 रुपया। ये आपका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब कह रहा है 2400 रुपया है। ठीक है, अब कह रहा है इस पे जो है ना
टोटल पे क्या कर रहा है, 10% लाभ उठाता है, 8% लाभ उठाता है। टोटल दोनों साड़ी पे लाभ उठा रहा है 8%। लाभ प्रतिशत हो गया 8। क्रय मूल्य निकाल दीजिए। तो क्रय मूल्य आपको पता है, विक्रय मूल्य सॉरी निकाल दीजिए, सॉरी क्रय मूल्य तो दिया हुआ है। विक्रय मूल्य बराबर वाट। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला पता है आप लोग को, बार बार फॉर्मूला ले आते हैं हम विक्रय मूल्य पर ही। क्रय मूल्य गुना 1 प्लस लाभ है तो प्लस, हानि रहेगा तो माइनस। क्रय मूल्य आपका है 2400 गुना 1 प्लस लाभ है कितना 8/100, ठीक है 2400, ठीक है। काट दीजिए, ये कितने बार में, 2 का टेबल में 4 बार में, 50 बार में, 2 बार में, 25 बार में, 1 प्लस 2/25, ठीक है 2400, ठीक है। भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो इसको आ जाएगा 27/25, ठीक है 27/25 आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 25 का टेबल में ये कट जाएगा आपका 96 बार में, तो 96 गुना 27, तो 96 गुना 27 कीजिएगा तो 2592, यानी कि टोटल दोनों साड़ी को बेचा है कितना में, 2592 में, दोनों साड़ी को, क्योंकि हम दोनों साड़ी की बात कर रहे हैं ना, दोनों साड़ी की। अब आगे आइए, फिर से क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा एक साड़ी जिनमें से प्रत्येक साड़ी को 1200 में बेचता है, एक साड़ी पे बेचने पर, यानी प्रत्येक को बेच रहा है, एक साड़ी की आप बात कर रहा है, तो एक साड़ी, प्रश्न से एक साड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, 1200 रुपये, क्योंकि 2 साड़ी का दाम 2400 रुपये, तो एक साड़ी का दाम 1200 रुपये क्रय मूल्य। प्रत्येक साड़ी, एक साड़ी को बेचने पर 10% का लाभ कमाता है। लाभ आपकी कमा रहा है, जिस पे एगो बेच रहा है ना, तो उस पर 10% का लाभ कमा रहा है, 10 का, ठीक है। तो विक्रय मूल्य आराम से निकालिए। फिर से आ गया विक्रय मूल्य बराबर वाट। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला आपको पता है, क्रय मूल्य गुना 1 प्लस लाभ बटे 100। क्रय मूल्य हो गया 1200 गुना 1 प्लस लाभ है 10% बटे 100। 1200 गुना, इसको कर दीजिएगा तो 11/10 आ जाएगा, ये कैंसिल। 120 गुना 11 कर दीजिए, आपको 120 गुना 11 करने पर आपको आ जाएगा 1320, ठीक है। अब पता है आपको, कह रहा है क्या कि दूसरे साड़ी का किस मूल्य पर बेचा होगा, तो दूसरे साड़ी जो था वो किस मूल्य पर बेचा, ये बात कह रही है। तो आराम से, क्या दिक्कत है, आराम से बनेगा। अब दूसरे साड़ी का बात निकालना है कि दूसरे साड़ी का किस मूल्य पर बेचा होगा। तो देखिए, एक का विक्रय मूल्य आपको यहाँ पता है, दोनों का विक्रय मूल्य यहाँ पता है, देख लीजिए ध्यान से। तो लिखेंगे फर्स्ट साड़ी का विक्रय मूल्य प्लस सेकेंड साड़ी का विक्रय मूल्य। बताइए फर्स्ट साड़ी या सेकेंड साड़ी, क्योंकि दोनों साड़ी का दाम 2400 रुपया था क्रय मूल्य, लाभ 8% हुआ, तो विक्रय मूल्य कितने निकला 2592, तो 2592 इधर हो गया, लिखा गया 2592, ठीक है। अब कह रहा फर्स्ट साड़ी पर 1320, फर्स्ट साड़ी का क्रय मूल्य 1200, लाभ 10%, विक्रय मूल्य कितने निकला 1320, यहाँ 1320 बैठा देंगे। सेकेंड साड़ी यहाँ नहीं पता है, सेकेंड साड़ी तो हमको पता ही नहीं, का विक्रय मूल्य, यहाँ लिख देंगे विक्रय मूल्य बराबर 2592 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड साड़ी का विक्रय मूल्य बराबर 2592, ये जब प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1320, जब 2592 1320 घटाइएगा तो आ जाएगा 1272 रुपया। ये सेकेंड साड़ी का आपका क्या निकल गया, विक्रय मूल्य निकल गया। यही आपका आंसर है। चलिए, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और ये
आज के वीडियो का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए व्हाट्सएप पे तो हमें मैसेज कीजिए, क्वेश्चन नंबर लिखिए, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।